हेलो एंड वेलकम टू एकलव्य करियर इंस्टीट्यूट वीडियो लेक्चर। ये मैथमेटिकली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम सीरीज़ का तीसरा लेक्चर आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं। दो लेक्चर जो हम लोगों ने अभी तक देखा, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें हम लोगों ने बाइनोमियल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। बाइनोमियल के वो क्वेश्चन जो बीएससी बीएचयू एंट्रेंस में पूछे गए हैं या फिर आईआईटी जेईई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। आज हम लोग चैप्टर लेकर के आए हैं सर्कल का। सर्कल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और इससे पहले मैं आपको फिर से एक बार बताना चाह रहा हूँ कि आप पिछला वीडियो अगर नहीं देखें तो उसे ज़रूर देखिए, वो आपके काम का हो सकता है। अगर आप बीएचयू बीएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, कोचिंगें बंद हैं, आपको ऑनलाइन ही प्रिपरेशन करनी है, जो भी आपके पास कंटेंट अवेलेबल है उसको पढ़ेंगे आप, या फिर आप बोर्ड की बुक्स पढ़ेंगे, या फिर ऐसे वीडियोज़ आपको जो है मिलेंगे वो आप देखेंगे। तो हम लोगों ने भी उसी के तहत जो है कोचिंग ने ये तय किया कि जब लॉकडाउन चल ही रहा है तो फिर जो है कि एक सीरीज़ चलाई जाए। फ़िलहाल मैथ की चल रही है। मैथ की सीरीज़ में आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो भी 10-12 क्वेश्चन मिलते हैं इम्पोर्टेंट, आप वो क्वेश्चन लगाइए, फिर उससे रिलेटेड आपकी बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप प्रैक्टिस करके उस टाइप के क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप ये सीरीज़ पसंद कर रहे हैं तो आप इसको जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको रेगुलर इसकी अपडेट मिलती रहेगी। और अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो बीएचयू बीएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या अदर यूनिवर्सिटीज़ के बीएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनकी भी प्रिपरेशन में थोड़ा सा मदद मिल जाएगी। तो हम लोग आज देखते हैं पहला क्वेश्चन सर्कल का क्या है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y plus 9 equal to 0 touch externally, then value of a is 1, -1, 21 and 4। मीन्स ये क्वेश्चन जो में दिया गया है इसमें दो सर्कल हैं और कह रहे हैं कि दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं, मीन्स बाहर से टच करते हैं। देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए। देखिए एक्सटर्नली टच और इंटरनली टच ये आप 10th के कॉन्सेप्ट में ज्योमेट्री में और 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दोनों जगह आप पढ़ चुके हैं, और स्टेटमेंट भी आपको मालूम होगा ज़्यादातर लोगों को कि ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है और दोनों सर्कल टच करते हैं एक्सटर्नली, मतलब बाहर से। तो अगर बाहर से टच करेंगे तो इनका सेंटर अगर मैं C1 C2 मानूँ तो इनको ज्वाइन करने पर C1 C2 इनकी डिस्टेंस होगी, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो R1 यानी कि पहले की रेडियस, और ये डिस्टेंस R2 यानी कि दूसरे की रेडियस। तो फिगर से आप अगर देखेंगे तो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस उनकी रेडियस के सम के इक्वल होगी। तो एज ए स्टेटमेंट आपने कभी ना कभी इसको लर्न किया होगा कि इफ़ टू सर्कल टच एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल। ये वही स्टेटमेंट है अगर एक्सटर्नली टच करते हैं तो हम वही कॉन्सेप्ट लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत इजीली। आप ध्यान से देखिए, बहुत इजीली। पहला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इसका सेंटर C1 में मान रहा हूँ 0,0 होगा, और इसकी रेडियस जो है R1 मान रहा हूँ रेडियस। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है तो रेडियस क्या लेंगे हम, ए लेंगे, पहला वाला। दूसरा हमारा जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0 दिया गया है। ये हमारा जनरल फॉर्मेट वाला सर्कल का इक्वेशन है। और जनरल फॉर्मेट वाले सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं ये आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा। इसको सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। ये हमारा जनरल फॉर्म होता है सर्कल का। कंपेयर करेंगे तो आपको तुरंत मिलेगा 2g की वैल्यू -6 यानी g इक्वल टू -3 मिल जाएगा, और आप कंपेयर करिए 2f इक्वल टू -8 यानी कि f की वैल्यू -4 मिल जाएगी, और यहाँ से c की वैल्यू 9 मिल जाएगी। अब क्या करेंगे आप देखिए सेंटर जो होता है इसके लिए जो जनरल फॉर्म है, इसके लिए जो सेंटर होता है C2 मान रहा हूँ -g, -f होता है। तो अब यहाँ पे सेंटर में निकाल रहा हूँ -g यानी g का नेगेटिव लेंगे +3 और f का नेगेटिव लेंगे तो +4 हो जाएगा। ऑलरेडी नेगेटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। और रेडियस इसकी निकाल लेते हैं, तो रेडियस हमारी होती है अंडर रूट, फार्मूला होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो यहाँ से R2 हमें मिल जाएगा g है -3 का स्क्वायर, f है -4 का स्क्वायर माइनस c की वैल्यू 9 है।
तो R2 हमें मिल गया यहाँ से √9, ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 से 9 कैंसिल, यानी R2 इक्वल टू √16 आया, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 4 आएगा। ये हमें रेडियस दूसरे वाले सर्कल की मिल गई। दोनों सर्कल की रेडियस मिल गई है, दोनों सर्कल का सेंटर मिल चुका है। कॉन्सेप्ट ये है हमारा, कॉन्सेप्ट क्या है, C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। तो C1 क्या है, C1 है 0,0, C2 क्या है 3,4। C1 C2 का मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, एंड फ्रॉम क्लास 10th यू नो दैट distance between 2 point x1 y1 and h2 y2 is given by √x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस 0 होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 होल स्क्वायर, और यहाँ पे R1 मीन्स फर्स्ट रेडियस a है एंड R2 मीन्स सेकेंड रेडियस 4 है। यहाँ पे 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 माइनस 0 4 स्क्वायर यानी कि 16, इधर a प्लस 4 आया, 9 और 16 ऐड होंगे 25 होगा, 25 का स्क्वायर रूट 5, यहाँ पे आया a प्लस 4, 4 इधर आएगा, 5 माइनस 4 इक्वल टू a, मीन्स a इक्वल टू 1 मिल गया। ये a इक्वल टू 1 इसका आंसर है, मीन्स इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। द आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। And now the second question is, if a line y equal to 2x cuts the curve x square plus y square minus 10x equal to 0 at the points at the points A and B, then equation of circle with AB as diameter is given by first option x square plus y square minus 2x minus 4y equal to 0, second is x square plus y square minus 4x minus 6y equal to 0, third one is x square plus y square minus 4x minus 6y equal to minus 12, and the fourth option is x square plus y square minus 2x minus 4y equal to minus 4। सो क्या कहा गया क्वेश्चन में, पहले ये समझते हैं। ये हमारे पास एक कर्व है और ये कर्व क्लियरली एक सर्कल है। अब ध्यान से देखिए, सर्कल की क्या पहचान होती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल एंड इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 और 1 दोनों का कोफिशिएंट है, पहली पहचान। दूसरी पहचान, देयर विल बी नो एनी टर्म इंक्लूडिंग x एंड y बोथ इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, यानी कि x और y के मल्टीप्लाइड फॉर्मेट का कोई भी टर्म उसमें नहीं होगा, इसमें नहीं पाया जा रहा है। मीन्स क्लियरली दिस वन इज अ सर्कल। तो एक सर्कल को एक लाइन कट करती है बाई फिगर, ये कॉन्सेप्ट हुआ इसका कि ये सर्कल है, ये लाइन है, कट कर रही है कहाँ पर, A और B पर। अब हमें क्या करना है, A और B को एज ए डायमीटर कंसीडर करके एक नए सर्कल का इक्वेशन निकालना है। A और B को आप डायमीटर कंसीडर करिए और एक नए सर्कल का इक्वेशन आप फाइंड करके दिखा दीजिए। क्या होगा, पुराना सर्कल ये है, नया सर्कल ये है, इसका इक्वेशन गिवन है और इसका इक्वेशन फाइंड करना है, और लाइन का इक्वेशन गिवन है। तो ये A और B जो है उसको हम बहुत इजीली फाइंड कर पाएंगे। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बाय कॉन्सेप्ट सॉल्व करता हूँ, बहुत शॉर्टकट में नहीं चल रहा हूँ, लेकिन ये है कि जब आप एक बार इसको समझ जाएंगे तो आप बहुत ही फास्टली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो y इक्वल टू 2x है और सर्कल हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0 है, लाइन y इक्वल टू 2x है। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसको सेकेंड। दोनों जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, A और B पर, तो हम फाइंड कर सकते हैं दोनों को सॉल्व करके। तो लिखेंगे फॉर A एंड B सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड V है, दोनों को हम सॉल्व कर रहे हैं, कुछ करना नहीं है। y की वैल्यू 2x सेकेंड से मिल रही, फर्स्ट में पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे y की जगह पे 2x का स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0। ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0 आया। 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर और माइनस 10x उधर जाएगा प्लस 10x होगा, या एक मिनट ऐसे लिखता हूँ, 5x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0, 5x कॉमन होगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। पहला पार्ट 5x इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 0 मिल जाएगा। दूसरा पार्ट x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 मिल जाएगा। x की दो वैल्यूज मिली और वो दो वैल्यूज किस लिए होगी, आप क्लियरली समझ सकते हैं, एक a के लिए और दूसरी b के लिए। नाउ वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ y टू गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड b। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड
सेकंड हमारा क्या है, y इक्वल टू 2x। इसमें आप एक बार पुट कर दीजिए x की वैल्यू 0 और एक बार x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 2। तो जब 0 रखेंगे तो y 0 आ जाएगा और जब 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगा। यानी कोऑर्डिनेट हमें पहला 0, 0, 0, 0 और दूसरा मिला 2, 4, ये हमें मिल गया। तो 0, 0 मान लो a का कोऑर्डिनेट और 2, 4 मान लो b का कोऑर्डिनेट है, मिल गया। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ और इसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। ये हमारे पास डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है, एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। कोई भी कार्ड जो सेंटर से पास करती है वो डायमीटर होती है। तो ए बी डायमीटर है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने 11th में ज़रूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी तुरंत इसको आप समझ लीजिए बहुत आसानी से कि अगर हमारे पास डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, एंड पॉइंट यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ध्यान से समझिएगा, इन दोनों के एंड पॉइंट का यानी कि A और B का कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन बाई x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस इसी पर हम रख देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट कभी सर्कल का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जब आप पढ़ाएंगे या कॉन्सेप्ट बताएंगे तो हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियरली बता सकते हैं या बताया जाएगा। जब भी अभी चल भी रहा है, सीरीज चल रही है इंटरमीडिएट की, 11 की चलेगी तो इसके थ्योरी जो आएंगी तो उसमें हम इसका डेरिवेशन भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप चूँकि एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टली ये रिमेंबर कर लेना पड़ेगा, या अगर आप इसको 2-4 क्वेश्चन इस पर बेस्ड आप लगा ले जाएंगे तो ये रिमेंबर हो जाएगा। तो ये अब अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ए बी डायमीटर मानना है तो ये हमारा x1 y1 हो गया और ये हमारा x2 y2 हो गया। तो सीधा लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, यही है हमारा फार्मूला। तो वैल्यू हम उठा करके रख देंगे। तो सबसे पहले x माइनस x1 की वैल्यू 0 इंटू x माइनस x2 की वैल्यू 2 प्लस y माइनस y1 की वैल्यू 0 y माइनस 0 और y माइनस y2 है, y2 की वैल्यू 4 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे x बचा, x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे y बचा, y का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। आप इसको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल टू 0 लिख सकते हो। और ये ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा फर्स्ट वाले से, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल टू 0। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी इसके लिए जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। So the third question is the equation of tangents to the circle x square plus y square minus 2x minus 4y minus 20 equal to 0 which passes through the point 8, 1 is। यानी कि ये जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिए गए हैं, ये टेंजेंट्स हैं और क्लियर कॉन्सेप्ट से कहा गया है कि ये 8, 1 से पास करने चाहिए। 8, 1 से जाने वाले ही सर्कल हमें टेंजेंट्स हमें फाइंड करने हैं, सर्कल हमें मालूम है। तो एक शॉर्टकट इसका मैं बता रहा हूँ, जनरली मैक्सिमम में काम कर ही जाएगा। जैसे देखिए ये हमारे पास पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं। अब इन्होंने कहा कि ये टेंजेंट जहाँ से पास कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेट है 8, 1। इक्वेशन हमें निकालना है। अच्छी बात यह है कि हमारे पास तो इक्वेशन बहुत सारे हैं, जो भी सेटिस्फाई कर जाएगा वही वाला हो जाएगा। 4 ऑप्शन में किसको सेटिस्फाई कर जाएगा, 8, 1 को। जैसे ये वाला पेयर है, एक ये 2 इक्वेशन है, तो ये दोनों इक्वेशन मान लो एक इस लाइन का, दोनों कहाँ से पास कर रहे हैं 8, 1। तो 8, 1 उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दोनों को कंबाइंडली सेटिस्फाई करेगा। तो मान लो हम फर्स्ट ऑप्शन से चेक करते हैं 8, 1 सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास 3x माइनस 4y माइनस 20 है। 3 इंटू एक्स की वैल्यू 8 माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू 1 माइनस 20। सॉल्व करिए, 3 8 या 24 माइनस 4 माइनस 20 और 4 दोनों नेगेटिव ऐड होंगे, 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। राइट के इक्वल आ गया, सेटिस्फाई कर गया। अगले पे चेक करते हैं पेयर इसका जो है दूसरा, 4 इंटू एक्स की वैल्यू 8 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 1 माइनस 35। चलिए 4 इंटू 8 32 माइनस 3 माइनस 35।
35 और 3 दोनों नेगेटिव है, ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 38। 38 में से 2 माइनस होगा, -6 बचा, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास 3x - 4y - 20 है। 3 इंटू एक्स की वैल्यू 8 -4 इंटू वाई की वैल्यू 1 -20। 24 -4 -20, फिर से ये दोनों हो जाएंगे 24, तो 24 - 24 0 आया, सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा पार्ट है 4 इंटू एक्स की वैल्यू 8 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 1 -35। इसको देखेंगे 4 इंटू 8 32 प्लस 3 इंटू 1 3 -35। 32 और 3 ऐड होगा 35 -35, ये 0 आया, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब फिलहाल दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन बाय द वे कुछ लोगों को लगता है कि हो सकता है ये मेथड गड़बड़ हो जाए, यानी कि ऐसा भी होता है कि इन दो इक्वेशन से बहुत सारी लाइन पास कर सकती हैं। तो हम बाय द वे हमारे अंदर कन्फ्यूजन अगर चल रही है तो हम उसके लिए बाकी के ऑप्शन भी चेक ही कर लेंगे। तीसरा जो है कि हम चेक करेंगे तो 3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 1 -20, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 4 -20। 24 प्लस 4 28 -20, आंसर आया 8, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, छूट गया। चौथा चेक करते हैं। चौथे में 3x - 4y + 20 है, लेफ्ट में वैल्यू रखें 3 इंटू 8 - 4 इंटू 1 + 20। 3 इंटू 8 24 - 4 + 20। 24 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा 20 + 20, यानी कि आया 40, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ना तो पहला सेटिस्फाई किया, ना दूसरा, ना तीसरा, सॉरी पहला, ना तीसरा, ना चौथा, सिर्फ दूसरा सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि भाई चलिए ऑप्शन से चेक तो कर लिया, लेकिन कम से कम मेथड भी तो जानना चाहिए कि कैसे लगेगा। तो उसके लिए चूँकि आप बीएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और आपको ऑप्शनल ही लगाना है, कोई एक ऑप्शन सही है नहीं ये बताना है, तो शॉर्टकट में तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लगा लेंगे आप। लेकिन अगर मेथड आपको जानने की ज़रूरत है तो आप कमेंट करिए। अगर इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास हैं, मेथड जानना है, तो मैं इसको मेथड में बता सकता हूँ। आप कमेंट करिए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं कमेंट करिए, तो जो भी कॉन्सेप्ट आपका होगा, जिसमें भी डाउट होगा बताइए, उस पर हम वीडियो बनाएंगे या फिर उसको किसी भी तरीके से हम आप तक वो मैटर पहुँचाएँगे, वो कंटेंट पहुँचाएँगे। So the question number 4 is, if the normal to the circle 3x square plus 3y square minus 4x minus 6y equal to 0, at the point 0, 0 makes an angle theta with the x-axis, then we have to find value of theta। क्या मतलब है इसका कि एक सर्कल है और देखिए सर्कल देखने से ही लग रहा है 0, 0 से पास करेगा। तो ऐसे मान लीजिए इस तरह से है मामला, 0, 0 से पास कर रहा है और कह रहे हैं कि उसी 0, 0 पर एक नॉर्मल खींचा जाता है। नॉर्मल क्या होता है आप जानते हैं कि पहले उस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचिए, फिर टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाली एक लाइन विच विल बी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट इज कॉल्ड नॉर्मल। तो ये ऐसे लाइन जा रही है, समझिए आप, ऐसे जा रही है, ये नॉर्मल है। अब कह रहे हैं कि ये जो नॉर्मल खींचा गया है, अगर ये एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस ये इसके साथ थीटा एंगल बनाता है, तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y इक्वल टू 0। एक सिंपल कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों ने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा। 12th में आपने पढ़ा है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल में एक छोटी सी चीज़ सिखाई जाती है, फाइंडिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। उस कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे आसानी से। तो आपको क्या करना होता है, वहाँ पे सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसके बाद जिस पॉइंट पर नॉर्मल या टेंजेंट चाहिए उस पॉइंट पर हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हो जाएगा ये 6x प्लस 3 2 जा 6y, फिर y का dy बाई डी एक्स, माइनस 4 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू वाई का dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब dy बाई डी एक्स वाला दोनों पार्ट एक साथ कर लेते हैं, 6y dy बाई डी एक्स माइनस 6 dy बाई डी एक्स, और बाकी जो बचे ये दोनों उसको राइट में कर देते हैं, तो 4 माइनस 6x हो जाएगा। इसमें 6 कॉमन हो जाएगा और dy बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा,
बचेगा y माइनस 1। यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 माइनस 3x बचेगा। 2 से ये कटेगा 3 टाइम्स, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई 2 माइनस 3x अपॉन 3 टाइम्स y माइनस 1। आप जानते हैं जो dy बाई डी एक्स होता है वो होती है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होती है वो होती है dy बाई डी एक्स। और आपने वहीं पे पढ़ा होगा कि अगर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए तो आपको -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहिए। तो चलिए -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 2 माइनस 3x अपॉन 3 टाइम्स y माइनस 1, ये ऊपर जाएगा तो कुल मिलाकर के नॉर्मल की जो स्लोप, मैं सीधा सीधा इसको लिख रहा हूँ, स्लोप वो आ जाएगी -3y माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 3x। किस पॉइंट पर था ये पॉइंट पर था 0,0 पर, तो 0,0 इसमें पुट कर देंगे तो हमें -3 0 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 3 इंटू 0। तो आप ऊपर देखिए 0 माइनस 1 इंटू माइनस 3 होगा अपॉन 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, बचेगा 2, 3 अपॉन 2 स्लोप आ गई। इन्होंने कहा था कि वो जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। और आप क्लास 11th में ही पढ़े हुए हैं कि अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाती है तो उसकी जो स्लोप होगी वो tan थीटा होगी। यानी ये जो स्लोप है ये tan थीटा के इक्वल होगी। तो tan थीटा इक्वल टू 3/2 मिला, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan उस तरफ जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा tan इनवर्स 3/2, ये हमें मिला। ये हमारा आंसर है tan इनवर्स 3/2 मीन्स ऑप्शन नंबर 3। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि tan इनवर्स 3/2 इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 0,0। या ये हम कहें कि इफ नॉर्मल मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस then the theta is given by tan inverse 3/2. And now the question number 5 is two circles x square plus y square equal to 6 and x square plus y square minus 6x plus 8 equal to 0 are given. Then equation of circle through their point of intersection and point 1, 1 is। चार ऑप्शन हमारे पास हैं। These two circles are given। ये दो सर्कल का इक्वेशन हमें दिया गया है और इनका इंटरसेक्शन हो रहा है, मान लीजिए ए और बी पर, कंसीडर करते हैं कि ए और बी पर हो रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कहा है द इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला सर्कल, एंड आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 1 और वही सर्कल 1, 1 से भी पास कर रहा है। हमें ऐसे सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो अब देखिए इसमें मैं थोड़ा सा शॉर्टकट का अगर यूज़ करूं, आपको एक चीज़ याद करना पड़ेगा, वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0 पहले को लिख लीजिए, और इसको आप मान लीजिए S1 इक्वल टू 0। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 है, इसको आप इधर वाले को S2 मान लीजिए इक्वल टू 0। तो ये दो सर्कल हो गए हमारे। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू सर्कल इज गिवन बाय S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0, जहाँ पर लैम्डा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम गिवन कंडीशन से फाइंड कर पाएंगे। तो S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 ये शॉर्टकट है। S1 की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 प्लस लैम्डा लिखा, और S2 की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया।
बट ये अभी रियल नहीं है, अभी इसमें लैम्डा को हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो लैम्डा के लिए हम क्या करेंगे, वो जो तीसरा पॉइंट है उससे पास करा देंगे, क्योंकि सर्कल उस पॉइंट से पास कर रहा है। तो लिखेंगे सिंस सर्कल पासिंग थ्रू 1, 1, hence it will satisfy, this point will satisfy this equation. We get 1 square plus 1 square minus 6 plus lambda in bracket 1 square plus 1 square minus 6 into 1 plus 8 equal to 0. 1 square 1, 1 square 1, 2 minus 6 बचेगा minus 4 plus lambda, यहाँ पे देखें 1 square 1, 1 square 1, 2 minus 6 into 1 6 plus 8 और 2 हो जाएगा 10 minus 6 4 रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो ये हमारा -4 और ये बचेगा +4 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 लैम्डा इक्वल टू, ये वाला 4 उधर जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। ये जो लैम्डा की वैल्यू 1 आई है, अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6, यहाँ पे 1 रखेंगे, मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। फाइनली एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 6x और 8 में से 6 जाएगा +2 इक्वल टू 0। सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं, डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच विल बी पास थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ गिवन 2 सर्कल एंड आल्सो फ्रॉम द पॉइंट 1, 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 means option number 2 is correct for this question. The answer is option 2. Now the question number 6 is the lines 2x minus 3y minus 5 equal to 0 and 3x minus 4y minus 7 equal to 0 are diameters of circle of area 154 square unit. Then equation of circle is, we have 4 option. क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, ये देखें आप, एक सर्कल का इक्वेशन आपको फाइंड करना है, उसके 2 डायमीटर दिए गए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए ए बी डायमीटर है और ये सी डी डायमीटर है, दोनों का इक्वेशन हमें मालूम है। आप जानते हैं डायमीटर सर्कल के सेंटर से पास ही करता है, तो अगर सेंटर से पास करता है इसका मतलब इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो सर्कल का सेंटर होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सर्कल का एरिया दिया गया है, एरिया हमें दिया गया है 154 स्क्वायर यूनिट। अच्छा, एरिया होता क्या है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154, ये कटेगा 7 टाइम्स, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 49 होगा। मीन्स यहाँ से आर की वैल्यू 7 आ गई, रेडियस हमें मिल गई। अब सेंटर अगर मिल जाए तो हम सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो सेंटर के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को मैन्युअली सॉल्व करेंगे, तभी जा कर के हमें सेंटर मिलेगा। तो फॉर सेंटर C1 solving given equations we have, मैं इसको सॉल्व करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले लिखेंगे x अपॉन, इसको बंद करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 7 जा 21 माइनस 4 5 जा 20 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 20, y अपॉन y बंद करेंगे, डायरेक्शन चेंज, 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15, 2 इंटू माइनस 7 माइनस 14, बीच में माइनस होता है तो प्लस 14, 1 अपॉन ये वाला बंद करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 माइनस में, 3 3 जा 9 माइनस में, बीच में 9 माइनस होता है तो +9 हो जाएगा।
तो x अपॉन 1 y अपॉन -1 और 1/1 बचा। फर्स्ट इक्वल टू थर्ड करेंगे तो x की वैल्यू 1 मिलेगी, सेकंड इक्वल टू थर्ड करेंगे y की वैल्यू -1 मिलेगी। तो 1 और -1 ये सेंटर हमें मिल गया, और सेंटर मिलने के बाद सेंटर हमें 1, -1 मिला और रेडियस हमारे पास 7 है। सर्कल का इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है जब सेंटर h कामा k होता है। तो h की जगह पे 1 रखेंगे, x माइनस 1 का स्क्वायर, k की जगह पे -1, y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो x माइनस 1 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, y प्लस 1 का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y होगा इक्वल टू 49। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y, और ये देखिए 1 और 1 2 होगा, उधर जाएगा तो 49 माइनस 2 47 बचेगा। ये हमारा आंसर है, और ये मैच कर रहा है इससे, थर्ड ऑप्शन से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू 47। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड।